जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो हाँ जी, 10th क्लास अब चैप्टर नंबर 2 बस बिल्कुल खत्म करने की उस पर है, अर्ज पर है. आज छोटा सा एक लेक्चर है 15-20 मिनट का और कल एक 15-20 मिनट का लेक्चर और इसी के साथ फ्राइडे को चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा. अब तुम भाई मुझे मैसेज करोगे तो मैं चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी केमिस्ट्री का, नहीं कमेंट करोगे तो मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगी. फिर मैं केमिस्ट्री का 3rd अब नहीं कराऊंगी, फिर मैं अक्टूबर में कराऊंगी. ठीक है, तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही सैटरडे वाला जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें फिर जो भी तुम्हारे कमेंट्स होंगे उसी के बेसिस पे मैं तुम्हें आगे का रोड मैप बता दूंगी. चलिए जी, हेडिंग डालिए सॉल्ट्स. हाँ जी 10th क्लास, हेडिंग डालिए सॉल्ट्स. हेडिंग डालिए सॉल्ट्स. डल गई भाई हेडिंग सॉल्ट्स. लिखिए सॉल्ट्स आर, लिखिए सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द, अभी भी पढ़ के आए हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. तो सॉल्ट क्या होता है, वो जो एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है. बिल्कुल इजी, जो मेरे साथ साथ चल रहा है उसे दिक्कत नहीं आएगी. जैसे कि NaCl सॉल्ट बनेगा जब मैं कोई बेस ले लूंगी OH वाला, जब मैं एसिड ले लूंगी H वाला, तो वो मिलकर क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस में वाटर भी बनाएगा. पर हमें तो सिर्फ यहाँ सॉल्ट का टॉपिक पढ़ना है. तो फर्स्ट पार्ट comes from the base and second part comes from the acid. ये बात भी मैंने बता दी. सॉल्ट जो बनेगा उसमें ये वाला पहला पार्ट जो है वो बेस से आएगा हमेशा और दूसरा पार्ट जो है वो एसिड से आएगा हमेशा. सॉल्ट के बारे में बेसिक होगी. अब किस तरह के सॉल्ट तुम पढ़ोगे, तुम क्लोराइड वाले सॉल्ट भी पढ़ोगे, जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड से बन के बना हो, सल्फ्यूरिक एसिड से. सारे एसिड्स के नाम याद कराए हुए हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, CH3COOH. कब करवाए मैम, जब हमने एसिड वाला टॉपिक करा था लेक्चर नंबर 6 में. जिसने नहीं देखा दोबारा जाके देख लो, क्या दिक्कत है. ऑनलाइन में यही फायदा है, जितनी बार चाहे मैम को देख सकते हैं. बार बार देखिए, हर बार देखिए, जब तक सीख नहीं जाए तब तक देखिए. क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया और एसिटेट हो गया. क्या मैम ये सब कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं, समझने की जरूरत है. ये समझने की जरूरत है. अगर तुम्हें एसिड्स के नाम याद है तो आयोडाइड 880 तो लगाना है पीछे. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं मेरे बच्चा. अब मैंने तुम्हें बता दिया कि 2 चीजों से फॉर्मूला बनता है. पहला पार्ट जो है वो बेस से आता है, सेकंड पार्ट जो है वो एसिड से आता है. तो सॉल्ट में किस टाइप का आयन है उसी से ही फैमिली ऑफ सॉल्ट बनती है. बिल्कुल मैडम, बात समझ में आती है. जैसे कि ये देखिए, तुम्हारे ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी और एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को हल्के में मत लिया करो. मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, बच्चे रेफरेंस बुक्स ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी समझ नहीं आती, लेकिन पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी में से आना है. तो एनसीईआरटी चाहे मुश्किल है चाहे इजी है, उसको समझने का एक सलीका है, तरीका है. मैं तुम्हें एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज किस तरीके से समझनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने, तुम्हें हेल्प कर रही हूं. तुम्हें बस बार बार इन वीडियोस को देखना है. खुद से पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं समझती हूं. एनसीईआरटी लेकर बैठो, जो बात नहीं समझ में आए वो कमेंट करो. सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन. जैसे कि मैंने फॉर्मूला ये लिया. अब मैंने बताया था पहला पार्ट क्या बना हुआ, किसी बेस से. तो बेस में OH तो होता ही है, K यहां से उठा लिया. SO4 तो होता ही होता है, एसिड के आगे H भी लग जाता है तो H2SO4, क्योंकि फॉर्मूला कैसे बनता है, H प्लस आयन और SO4 2 आयन. इधर इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2SO4. फॉर्मूला बनाना लेक्चर नंबर 1 में सिखा चुकी हूँ. यहाँ मैं तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ कि किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले को पहचाना कैसे जाता है. किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में जो ये पहले वाला नाम होता है वो बेस होता है, और बेस वो होता है जिसके पीछे OH लगता है. दूसरा पार्ट एसिड होता है और एसिड वो होता है जिसके आगे H लगता है. बहुत आसान है. दूसरा चलते हैं सोडियम सल्फेट, जिसमें NaOH बेस है. आपसे पूछा जाएगा सॉल्ट देके कि ये सॉल्ट है, इसमें बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके ही सॉल्ट बनाते हैं. तो अगर आपको एक सॉल्ट दे दिया तो मतलब वो किसी एसिड और किसी बेस से रिएक्ट करके ही तो बना होगा.
बिल्कुल ना, ऐसे लग रहा है मतलब कितना ही समझा लो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। कह दो नहीं मैडम आ रहा है हमें, ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट है, ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट है। बेस वो होते हैं जिसके पीछे OH आता है, एसिड वो होते हैं जिसमें H आता है, लेकिन हर H आने वाला भी एसिड नहीं होता है। याद है अल्कोहल एंड ग्लूकोज वाला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी खूब आता है। उसमें लिखोगे मैडम कि एसिड की प्रॉपर्टी वही शो करेगा जो H+ आयन देगा। अच्छे से समझाई हुई ये सारी बातें, ये सारे सॉल्ट लिखे हुए हैं, उनके रिस्पॉन्स में इनका एसिड, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी है। उसके बाद ऐसे ही कोई और सॉल्ट भी है जो इन्होंने जो बोले थे उस एक्टिविटी में कि इनके बेस और एसिड लिख के बताओ। मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, तुम्हें सारे लिख के दे दिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्ट हेडिंग डालिए। एक एसिडिक सॉल्ट, ये 7th क्लास में भी आता है, ये टॉपिक 7th क्लास में डिट्टो आता है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पूछेगा और उनकी पीएच पूछेगा। एसिडिक सॉल्ट की पीएच <7 होती है, पहले बता दिया। बेसिक सॉल्ट की 7 से ज्यादा होती है और न्यूट्रल की 7 ही होती है, ये भी बता दिया। उसके बाद एसिडिक बनता कब है, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है। मिसकंसेप्ट से मुझे नफरत है, मैं एसिड नहीं बना रही हूं, कई बच्चे इसको एसिड बना देते हैं। मेरी बातों को अच्छे से समझो, ध्यान लगा के सुनो, नहीं तो केमिस्ट्री मुश्किल ही नहीं दर्दनाक लगने लग जाएगी। मतलब केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है पर समझते ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा है हमारा समझने का। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, वो सॉल्ट जो किसी एसिड या बेस से मिलकर बना हो। लेकिन उसमें एसिडिक सॉल्ट क्यों बोला मैडम उसको, क्योंकि जो उसमें सॉल्ट यूज करा है वो ज्यादा ताकतवर है। 2 बच्चे अगर क्लास में हैं, दोनों ही 10th क्लास में, जरूरी तो नहीं दोनों सेम इंटेलिजेंट हैं। मैडम तो सेम ही पढ़ा रही थी, तो सॉल्ट तो बना, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट तो बना, लेकिन जो एसिड लिया और जो बेस लिया उसमें जो एसिड है ना वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए सॉल्ट में उसी की ज्यादा चलती है। आई थिंक बात समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट, देखो एसिड और बेस तो रिएक्ट करना पड़ेगा ना सॉल्ट बनाने के लिए। एसिड और बेस से बना सॉल्ट, और इस सॉल्ट के आगे एसिडिक का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड था, खत्म बात। ऐसे ही बेस में एसिड और बेस तो था ही था, लेकिन बेसिक लगाने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस था इस बार, तभी तो आंसर में बेस की चली। और न्यूट्रल का मतलब है एसिड और बेस जो रिएक्ट करे वो दोनों बराबर थे, गरीब थे तो गरीब थे और अमीर थे तो अमीर थे, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग थे या फिर दोनों वीक थे। तो यहाँ से हमारे 3, यहाँ पर मेरी फोटो आ गई होगी, यहाँ पर मेरी फोटो आ गई होगी, कोई बात नहीं। मैंने इस फोटो, जहां पर मेरी फोटो आती है उसके नीचे मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, कहीं आप सोचो अरे यार मैम ये तो कट रहा है, नहीं। यहाँ देखो मैंने साइड करके लिख दिया, वीक बेस सॉल्ट फॉर्म इज कॉल्ड न्यूट्रल, और इसका पीएच 7। हर चीज ध्यान दी जाती है मेरे द्वारा। अब चलते हैं, तुमसे पूछा जाएगा हमारे घर में जो हम नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अच्छा, एक मिसकंसेप्ट बहुत है, मतलब पिछले साल मेरी ऑफलाइन की क्लास में एक बच्चे ने पूछा था, बड़ी हंसी थी उस पे, तो मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। बच्चों को लगता है कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं वो नमक है, हमारे घर पे जो नमक यूज हो रहा है वो है। नहीं बच्चा, हमारे घर मतलब इसमें तो मुझे हंसी आ रही है, उस टाइम भी मुझे हंसी आई थी। 10th का बच्चे को तो पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी एसिड और कोई भी बेस रिएक्ट करे तो सॉल्ट बनता है, लेकिन दिमाग हमारा क्या है, हम बचपन से सॉल्ट का मतलब नमक जो घर में सफेद कलर का यूज कर रहे हैं वही मानते हैं। ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चा, ये कतई जरूरी नहीं है। सॉल्ट कैसा भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे हमने आज देखो कितने सारे सॉल्ट करे थे। अभी चलो ये देखो NH4Cl, Na2H3, NaNO3, 10 करे थे। देखो ये सारे सॉल्ट ही थे, पर हम सब्जी में डालने वाला नमक थोड़ी है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम सब्जी में डालने वाला नमक होता है क्या, वही सॉल्ट सब जगह यूज होता है? तो मेरे बच्चा, सब्जी में डालने वाले नमक का नाम कॉमन सॉल्ट होता है। मतलब ये बात तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, रट्टे मत मारो, बुकिश लैंग्वेज मत पढ़ो। ऐसे छोटे छोटे सवाल जब तुम्हें घर में कोई पूछ लेगा तो तुम्हें आंसर बताते हो हंसी आएगी, ठीक है। तो जो ये मतलब तुम भी हंस रहे हो ना आप साइड में कि हाँ मैडम हमें तो पता ही नहीं थी ये बात। तो हमारे घर में जो नमक यूज करते हैं वो भी नमक है, और जो कहीं और नमक यूज करते हैं उसका नाम भी नमक ही है, पर हमने नमक का गलत मतलब निकाल रखा है, ठीक है। हम समझने में नमक को नमक समझते, बाकी है सब नमक नमक है। मैडम क्या नमक नमक कर रहे हो, सब नमक नमक हो गया है, ठीक है। तो ये मैं क्या ही समझाऊं इसको, बड़ी आम सी बात है ये। हमारे घरों में जो NaCl, हमारे घर देखो हमारे घरों में जो यूज हो रहा है वो NaCl है, ठीक है। वो सॉल्ट का एक नाम है बस,
ये कॉमन सॉल्ट नाम है उसका। कॉमन सॉल्ट का मतलब जो हमारे घरों में सब यूज करते हैं भाई, उसका कॉमन सॉल्ट। एक वो रॉ मटेरियल मतलब वो मटेरियल है, सामान है जो बहुत सारी और चीजों में यूज होता है, सबको पता है। अच्छा, पहला किस, 4 चीजें तुम्हारे यहां से आती है चैप्टर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। इस जो अब आगे पढ़ेंगे आज से, आज वाले लेक्चर में और कल वाले लेक्चर में लास्ट, वो आएगा तुम्हारे 5 नंबर में। पहला शुरू करते हैं, कॉस्टिक सोडा। मैं कॉमन नाम भी लिख रही हूं, मैं केमिकल नेम भी लिख रही हूं, मैं फॉर्मूला भी लिख रही हूं। पहला हम पढ़ेंगे नमक से बनाएंगे NaOH। पहले नमक से बनाएंगे NaOH। कॉमन सॉल्ट से पहले तुमसे पूछा जाएगा कॉमन सॉल्ट को किस किस में बनाने में यूज होता है। 4 चीजें कॉमन सॉल्ट से 4 चीजें बनती है, एक तो कास्टिक सोडा, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा और एक ब्लीचिंग पाउडर। चारों के नाम लिख दिए हैं मैंने, चारों का केमिकल नाम लिख दिया और केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। ये केमिकल नाम बहुत पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। 1 नंबर में तुम बोलोगे CaOCl2 CaOCl2 और नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तुमसे पूछा जाएगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तुम बोलोगे NaHCO3। कैसे याद होगा मैम, बार बार मैडम को सुनने से याद होगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 0.10H। तो मम्मी कपड़े कैसे धोती है, 10/10 चैप्टर 1 में कराया था। चैप्टर 1 में करा था। अब हेडिंग डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 का प्रीवियस ईयर, 2016 का प्रीवियस ईयर, 2019 में भी शायद ही आया था, मुझे ध्यान नहीं है। भाई 2-3 साल में खूब देखा है मैंने भाई इस क्वेश्चन को, हर 3-4 साल बाद वही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो लिखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपसे पूछा गया था, पहला पूछा गया था सवाल क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। दूसरा पूछा गया था इसको क्लोर एल्कली ही क्यों कहते हैं। चौथा पूछा गया था इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। पांचवा पूछा गया था वो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट के 2-2 यूज लिखो। कितने नंबर का आया था मैडम, 5 नंबर का। कमाल ही होगी मैडम, आप भी 5 नंबर पक्के कर लेते हैं। तो लिखिए, जब इलेक्ट्रिक बिजली की तारों को नमक वाले पानी से, नमकीन पानी से निकालते हैं, कोई एक बीकर में नमकीन पानी लोगे, रोड लगाओगे, रोड में 440 वोल्ट का झटका मारेंगे, जैसे पहले H2O में मारा था। चैप्टर नंबर 1 में डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी सेम है। कैथी को हाई कहना है, कैथी को हाई कहना है, कैथी को हाई कहना है। जब इलेक्ट्रिसिटी को नमकीन पानी यानी कि NaCl वाले पानी में, अच्छा ये भी पूछा गया है, ब्राइन क्या होता है, नमकीन पानी। ब्राइन क्या होता है, नमकीन पानी। उस नमकीन पानी वाली में से बिजली की तारें मारी और देखा हमने कि 2 तो गैस निकली और एक NaOH बना, और यही तो बनाना था। NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा ही तो हमें नमक से बनाना था, यही तो हमारा एम था। नमक से हमें 4 चीजें बनानी है, एक तो कॉस्टिक सोडा, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा और एक ब्लीचिंग पाउडर। पहला तो आज बना लेंगे, प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। करेंगे कैसे, नमक पानी में से बिजली की तारें घुसाएंगे, दोनों रोड्स जो होंगे उसमें से Cl2 और H2 गैस निकलेगी और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaOH हो जाएगा। रिएक्शन नमक वाला पानी एक्वस प्लस H2O, NaOH बनाना था बन गया, Cl2 बनानी थी बन गई, H2 बनाना था बन गया। तो और जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था 3 प्रोडक्ट्स के नाम बताओ, तो NaOH, Cl2 और H2, फिर उन तीनों के 3 यूज बताओ, बता देंगे मैम। कैथी पे क्या बनता है, हाइड्रोजन हाई कह दिया, और Cl2 किस पे बनेगा, दूसरे पे। जब कैथी को हमने कैथोड पे बना दिया, हाई कह दिया, हेलो मतलब हाइड्रोजन, तो दूसरे पे तो क्लोरीन ही बनेगी। वहां पे कौन बन रही थी, ऑक्सीजन बन रही थी। अब तुमसे पूछा गया था इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं। बेटा क्लोर का मतलब है क्लोरीन, शॉर्ट नेम। एनकेपी का मतलब क्या है, नर्चर नॉलेज। तो नर्चर नॉलेज का मतलब क्या है, एनके। तो वैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब है क्लोर, और एल्कली क्या होते हैं, जो कली खिलती है पानी में, यानी कि जो बेस पानी में घुलते हैं, उसका नाम क्या होता है, NaOH। तो NaH वो एल्कली है जो पानी में घुल जाता है, इसलिए क्लोर से मतलब है क्लोरीन, एल्कली से मतलब है NaOH, और ये दोनों इस प्रोसेस में बनते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है। मैंने सब कुछ लिख के दिया है, अच्छे से इस रिएक्शन को पढ़ो, 2025 में आ सकती है। उसके बाद यही रिएक्शन करके दिखाइए, तुम्हारी NCERT की है। ये सब कुछ ले लिया, कैथोड पे ये, एनोड पे, और इनके तीनों के यूज आते हैं, तीनों के यूज खूब आते हैं। क्लोरीन किस पे बनी, हाइड्रोजन किस पे बनी, प्रोडक्ट तीनों के नाम बताओ, तीनों के यूज बताओ, क्लोर एल्कली प्रोसेस के रिएक्शन लिखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस होती क्या है, इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्लोर एल्कली में क्या क्या बनते हैं। जो बनते हैं उन तीनों के क्या लिखने हैं, हमें यूज लिखने हैं। पहला NaOH का यूज साबुन या डिटर्जेंट बनाने में,
दूसरा किसी फाइबर बनाने में, तीसरा मेटल्स को डिग्रीसिंग करने में और चौथा कागज बनाने में यूज होता है। क्लोरीन का यूज हम स्विमिंग पूल या पानी को डिसइंफेक्ट करने में यूज करते हैं, मतलब उसका जो भी होता है वो निकालने में, कोई गंदगी वगैरह, पीवीसी प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस रॉकेट्स में लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है रॉकेट्स वगैरह में। अमोनिया बनाने में, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो हाइड्रोजन फर्टिलाइजर अमोनिया बनाने में भी यूज होता है और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में भी यूज होता है। मैम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लेंगे उसका यूज है। आगे चलते हैं, लास्ट आज का टॉपिक, जोश आ गया मैडम, लास्ट कहते हैं ना जोश आ जाता है। तो पहली प्रोसेस कर ली हमने क्लोरएल्किल प्रोसेस, बनाया क्या NaOH, बनाया क्या NaOH। अब क्या करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला पहले ही कर लिया, CaOCl2 नाम पहले ही कर लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब उसको बनाएंगे कैसे, जो क्लोरीन अब तक हमने बनाई है उसको ड्राई स्लेक्ड लाइन से पास करते हैं। कौन सा स्लेक्ड लाइन है, ड्राई स्लेक्ड लाइन, सूखा, गीला नहीं होना चाहिए। स्लेक्ड लाइन क्या होता है मैडम, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। स्लेक्ड लाइन क्या होता है मैम, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इस सीरीज का 9 पे पहुंच चुके और अभी 1 भी नहीं आता तुम्हें? नहीं मैडम आता है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे सामने होते तो वो भी बता देते, सारा बता देते, क्विक लाइन, कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेक्ड लाइन, ये सल्फेट, वो सल्फेट, ये क्रिस्टलाइन, वो सब आता है मैडम, टेंशन मतलब आप बस पढ़ाते रहो ऐसे ही। तो ड्राई स्लेक्ड लाइन CaOH2 ड्राई होना चाहिए, उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो हमें बनाना है। और हमें बनाना क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है CaCl2 और साथ में क्या बनेगा, पानी। अच्छा कई बार तुमसे 1 नंबर में पूछेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, तो क्लोराइड ऑफ लाइम, क्योंकि ये लाइम से बना है और क्लोरीन से बना है तो क्लोराइड ऑफ लाइम इसका नाम है। ये मैंने किसी एक एक्स्ट्रा बुक में देखा था, पूछ लिया जाता है कई बार किसी पेपर में, क्लोराइड ऑफ लाइम इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम है। अब इसके यूजेस कर लेते हैं। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है। क्या इसके पास ऑक्सीजन है मैडम, तो ये किसी को दे देगा जिसको चाहिए होगी। दूसरा ये भी क्योंकि इसके पास क्लोरीन है तो ये भी पानी में उसकी गंदगी हटाने में यूज करते हैं। और चौथा ब्लीचिंग करने में यूज होता है मैडम, लॉन्ड्री में। आसान था ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद अलविदा लेंगे हम इसी के साथ। मेरे बच्चा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।